नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। अब सभी भक्त लोग फिर द्वारा इसी बात का अलग से शब्दों में शॉर्टकट में बताने का प्रयत्न करूंगा, और किसी भी भक्त के मन में कोई प्रश्न हो खुल के पूछिएगा, ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में। मैंने आपको कहा एक ही परमात्मा है, एक ही भगवान है, उसके 3 रूप हैं, 3 नाम हैं, सब में सब शक्तियां हैं। ब्रह्म में भी शक्ति है, परमात्मा में भी पूर्ण शक्ति है, और भगवान में भी पूर्ण शक्ति है। अंतर क्या है? ब्रह्म का रूप नहीं है, उसकी उपासना बहुत कठिन है। और मैंने कहा ज्ञानी लोग उनकी उपासना करते हैं, ज्ञानी का पतन हो जाता है। परमात्मा की उपासना करना उससे ज्यादा सरल है। क्यों? महाविष्णु का रूप है, उनका हमारी तरह दिव्य स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए वो महाविष्णु जो बैकुंठ लोक में विराजमान है। मैंने आपसे कहा वही जीव के हृदय में विराजमान है, मैंने कहा वही पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है, मैंने कहा वही सारे ब्रह्मांडों के कण कण में व्याप्त है। फिर मैंने कहा उन्हीं का एक स्वरूप जिसे राधा कृष्ण सीता राम कहते हो वो भी भगवान हैं। उनकी उपासना करना बहुत सरल है। भगवान ने ये लीलाएं क्यों की? हमें सरलता प्रदान करने के लिए। भगवान ने अपने लिए नहीं, हमारे लिए ये राम रूप, सीता रूप, राधा कृष्ण रूप रख करके आते हैं। तो मैंने कहा एक होता है परमात्मा, एक होता है भगवान। तो भगवान तो श्री कृष्ण और श्री राम, उनमें तमाम बहस नहीं। अब इन दोनों के बारे में समझना है। तीनों में शक्तियां हैं, एक बात गांठ मार लो, तीनों में सब शक्तियां हैं। अब उन शक्तियों का विकास प्राकट्य कहीं पर कम, कहीं पर अधिक, कहीं पर पूर्ण विश्व। तो ब्रह्म में शक्तियां हैं पर कम प्रकट होती हैं, जितनी प्रकट हुई बस उतनी ही सदा रहेंगी। ऐसा नहीं आज ब्रह्म में कल परमात्मा हो जाए, परसों भगवान हो जाए। तो ब्रह्म की शक्ति भी मैंने कल आपके सामने कही थी, अपनी सत्ता की रक्षा करने की शक्ति, अपनी सत्ता की। और ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप, यानी ब्रह्म सच्चिदानंद है। सच्चित आनंद तीनों चीजें ब्रह्म में भी है। जो मैंने ब्रह्म की बताई, कई बार आप लोगों को कहा सच्चित और आनंद ब्रह्म में भी है, परमात्मा में भी है और भगवान में भी है। बस समझिएगा गहराई से। उनका प्राकट्य ब्रह्म में केवल इतना है कि वो अपनी सत्ता की रक्षा करते हैं और सदा आनंद में रहते हैं, बस इतना। इसके आगे कोई शक्तियां नहीं उनकी जो प्रकट होती हैं। इसलिए
सबसे कम मात्रा की शक्तियां जिसमें प्रकट होती हैं वो एक सत्ता मात्र, ज्योति मात्र और ज्ञान मात्र ब्रह्म कहलाता है। ये ज्ञानियों का आराध्य है, सब कुछ है, ये ज्ञानियों का आराध्य है। व्यक्ति साधन चतुष्ट संपन्न हो जाने के बाद उस अद्वैत ज्ञान के सुनने का अधिकारी हो जाता है, जिनकी संख्या अरबों में कोई एक व्यक्ति हो पाता है। और देहधारियों के लिए ब्रह्म की उपासना करना असंभव नहीं, कठिन बहुत है। फिर मैंने आपसे निवेदन किया, परमात्मा में बहुत शक्तियां प्रकट होती हैं, वो उनका साकार बना देती हैं, उनको शरीर रूप में बना देती हैं, आँख नाक कान सब पूरा शरीर। इतना अंतर है, भगवान हमारे 2 हाथ, भगवान के 4 हाथ हैं। वो महाविष्णु जिनका मैंने आपसे कहा एक समष्टि ब्रह्मांड में व्याप्त, एक व्यष्टि ब्रह्मांड में व्याप्त और एक जीव आत्मा के हृदय में व्याप्त। ये महाविष्णु के ही मैंने 3 नाम भी आपको बताए, कारणाण अवशाही, गर्भोदेशाही, क्षीरोदेशाही। ये वैकुंठ में जो विराजमान है महाविष्णु, उनका नाम भी है, उनका गुण भी है, उनका रूप भी है और उनका धाम भी है। बस एक चीज जो भगवान में और परमात्मा में अंतर है वो लीला का अंतर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी के यहाँ से बाहर की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ, तो ये भी भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। और तीसरा रूप आप सब लोग जानते हो, राधा कृष्ण सीताराम, जिसको पूरी की पूरी शक्ति व्याप्त है। भगवान में पूरी शक्तियां व्याप्त हैं। इनका धाम भी है, इनका रूप भी है, इनका गुण भी है, इनकी लीला भी है और इनके परिकर भी हैं, जिसकी उपासना आप और हम सब लोग करते हैं। तो उन्हीं राधा कृष्ण सीताराम का दूसरा रूप परमात्मा और तीसरा रूप ब्रह्म, सब लक्षण विशेष में अंतर होते हुए एक ही है। और भगवान के उपासकों को भक्त कहते हैं। आज तक ऐसा नोट कीजिएगा, जिन्होंने भी भगवत प्राप्ति की है वो भगवान के ही उपासक कहलाए हैं। जो सबसे सरल है। अब बताइए, वही परमात्मा, वही ब्रह्म, वही भगवान जब सरलता में हमें मिल रहा है तो हम कठिनता में क्यों जाएं? मैंने अपनी बात को आप लोगों के सामने अपने शब्दों में कहने का भरसक प्रयत्न किया। अब मैं कल की बात पर आ रहा हूं। जो मैंने कल आपसे निवेदन किया था, मैंने किसी भक्त की कथा आपको सुनाई थी और मैंने कहा था कि 2 पार्ट में मैंने आपको सुना दिया, एक पार्ट मैंने बचा लिया था। रामदास, बहुत सुंदर। इसकी पूरी लीला हाँ जी, खाली लास्ट में जहाँ छोड़े थे वहाँ बताएं। बताइए बताइए, आपको और क्या पता है भक्त रामदास के बारे में? क्या जाति थी इनकी? चमार जाति के हाँ थे। जी, ये बहुत जूती सुंदर। बनाते थे। हाँ, इनकी पत्नी का नाम था मूली। 3 प्राणी थे ये घर में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत सुंदर। और वो अपना जितनी भी कमाई होती थी
और जितना परिवार चलता था उसके बाद जो बचता था उससे सेवा करने लगा देते थे। बहुत सुंदर। मतलब वो बचाने की उनमें कोई लालसा नहीं थी। अति सुंदर। और आगे? तो एक दिन और कहीं पर सत्संग होता तो वो जाते थे, तो वहां पर सत्संग में उन्होंने सुना कि नाथ में जैसो तैसो तेरो, ये अपना वो गाते रहते थे। बहुत ही सुंदर। हाँ, उसके हरि बाद जी फिर मैं तो जैसो तैसो तेरो, हरि जी मैं तो जैसो तैसो तेरो। अब ये बताइए, जब इतने ध्यान से सुना है, इनको शालिग्राम जी कैसे मिले? शालिग्राम जी उनको ऐसे मिले कि एक चोर आया और आकर के उससे कहा कि भाई तुम ये जो अपना जूती काटते हो, इसको औजार को जो रगड़ते हो, तो तुम ये चमकीला पत्थर देता हूँ तुमको, तुम ये ले लो और मुझे उसके बदले में जूती दे दो। तो वो अपनी धुन में वही गाते जा रहे थे, उन्होंने वो पत्थर उसको दे दिया। वो जूती दे दिया और पत्थर ले लिया, जूती लेके चला गया। और उसके बाद एक ब्राह्मण आए, पंडित। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने हाँ आगे बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तब उन्होंने कहा कि भाई ये तो शालिग्राम जी हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई आप इसके कुछ जो भी दाम है वो ले लो और ये मुझे दे दो जी। तो उन्होंने अपनी धुन में ही वही गाते रहे और उन्होंने दे दिया उनको जी। वो अपने घर ले आए, फिर खूब अच्छी तरह से उनकी अर्चना पूजा सब करने लगे। मगर प्रभु खुश नहीं थे, तो उन्होंने एक दिन उनसे कहा, ब्राह्मण से, कि भाई आप मेरी सेवा पूजा किए हैं तो इसका फल तो आपको जरूर मिलेगा। आपको धन दौलत सांसारिक चीज चाहिए थी और मुझे तो वही रामदास के पास छोड़ाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ तक आपने सुनाया था मुझे, और ये मुझे याद कैसे रहा जी। मैंने सुन करके अपने लाला से कहा कि देख भाई, ये लीला ऐसे थी है। अब मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, मैं तो भूल जाती हूँ। अब जिस समय सत्संग हो ना तो तू आकर के सुन नहीं हो ये। अरे लाला सुना रहे हैं तुम्हारे को। हाँ, ये लाला सुना रहे हैं। जय हो मेरे लाल जी की। धन्य भाग्य हमारे। हम यही मानेंगे, ये मीना दासी नहीं, ये लाल जी सुना रहे हैं। बहुत सुंदर। अब देखिएगा, कल हम बात कर रहे थे रामदास के पास में ब्राह्मण देवता भगवान शालिग्राम अपनी इच्छा ही से उसके घर आए थे। जब वो भजन गाता हुआ भगवान की मूर्ति पर, मैंने कल कहा था, औजार घिसने के लिए जल छोड़ता था। आप और हम लोग शंकर भगवान पे, शालिग्राम पर जल चढ़ाते हैं। रामदास चमार भी चढ़ाता था। तब प्रभु को लगता था कि भक्त मुझे स्नान करा रहा है, और दोनों पैरों से दबा के रखता था पत्थर को। उसे तो एक ज्ञान नहीं था ये भगवान है। बस भगवान प्रसन्न कहाँ हुए कि देखो ये अपना कार्य कर रहा है, मेरा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन गा एक ही धुन में रहा है, हरि जी मैं तो जैसो तैसो तेरो, हरि जी मैं तो जैसो तैसो तेरो। तो और जब वो चमड़ा काटता था, ध्यान से सुनिएगा, जब वो चमड़ा काटता था, मूर्ति पर रख करके राफी चलाता था, तब भाव में सर्वेश्वर परमात्मा को क्या लगता था, जैसे कोई भक्त मेरे ऊपर चंदन कस्तूरी लगा रहा हो। रामदास नहीं जानता था, ये साधारण पत्थर मानता है और वो शालिग्राम जी हैं, किंतु अपने को सब प्रकार से भगवान का दास मानता था। इसे उसकी सब क्रियाओं को सर्वमात्मा भगवान
अपनी पूजा मानकर स्वीकार करते थे। हमें विश्वास होना चाहिए, तुम्हारा जो भी कर्म है, खाना पीना सोना जागना, प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त कीजिए, यही भगवान की पूजा है। और मैंने कहा इधर पंडित जी बड़े विधि विधान से पूजा करते थे, बड़े लंबे चौड़े वेद मंत्र बोलते थे, पर भगवान के सेवक नहीं थे। नोट करो, भक्त नहीं थे, विद्वान थे, और वो धन संपत्ति के दास थे। वो धन संपत्ति के लिए भगवान को साधन बनाना चाहते थे। भगवान को कैसे रुचता, भगवान तो भक्त के पराधीन होते हैं। वो तो निस्वार्थी भक्ति, जो मैं मूल चीज बताना चाह रहा हूं, भगवान निस्वार्थ भक्ति की तरफ बढ़ते हैं। भगवान ने ब्राह्मण को स्वप्न दिया कि पंडित जी तुम्हारा आडंबर पूर्ण हुआ, ये धोखाधड़ी अब ज्यादा नहीं चलेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो रामदास चमार के निष्कपट, नोट करो निष्कपट, भगवान ने कहा ना रामचरितमानस में, मोहे छल छिद्र कपट न भावा, मैं तो रामदास के निष्कपट प्रेम से ही प्रसन्न हूं। तुमने मेरी पूजा की है, मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, अतः तुम्हें धन यश मिल जाएगा, क्योंकि तुम धन लंपट हो, जिसे छोड़ के मरोगे उसको भगवान से मांगते हो। सोचो कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। और कहा भगवान ने, मुझे सुबह ही प्रातः ही उस चमार के घर प्रातःकाल पहुंचा दीजिए। और हमने कहा था, किसी एक भक्त ने भी सुनाया, ये अहोभाग्य हमारे कि मीना दासी ने कहा कि लालजी सुना रहे हैं। ये सबके ऊपर कृपा है भगवान की। क्यों? उन्होंने कहा लाला मैं भूल जाऊं मगर तुम याद रखना। इसका मतलब अगर भगवान पर छोड़ दो तो आपकी नैया, आपकी पतवार भगवान संभाल लेते हैं। मैंने कहा लास्ट में, तुम्हें धन और यश मिलेगा, पर मुझे तो उस चमार के घर जाना है। अब आगे सुनिएगा, भगवान की आज्ञा पाकर ब्राह्मण डर गया, रात्रि को उठ गया, नींद नहीं आ रही अब कि प्रभु ये क्या दिखा दिया आपने मुझे। लेकिन भगवान का हुक्म था, दूसरे दिन सवेरे ही स्नान आदि करके शालिग्राम जी को लेकर वो रामदास के घर पहुंच गया। और उसने कहा, रामदास तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, तुम बड़े पुण्य आत्मा हो। आत्मा तो सभी है, तुम प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करते हो, इसलिए पुण्य आत्मा हो। भगवान को तुमने बस में कर लिया। हम संसार के बस में हैं, हम संसार के बस में हैं। देखिएगा, एक देवी जी ने अभी शेयर किया है, अभी एक कल की कथा जो बाकी रह गई थी वो सुना रहा हूं कि रामदास के घर पंडित जी लेके पहुंचे और उसे पुण्य आत्मा बता रहे हैं। ये भगवान शालिग्राम, अब तुम इनकी पूजा करना। और क्या कहा पंडित जी ने, सब लोग सुनेंगे। ये पूजा लंपट से कुछ नहीं होगा, ये संसार का वैभव, संसार की दौलत, संसार का सुख मांगने से कुछ नहीं होगा। पंडित जी ने कहा रामदास चमार से, मैं तो पापी हूं, इसलिए मेरी पूजा भगवान को पसंद नहीं आई। भाई तुम्हारा जीवन पवित्र हो, तुम तो भव सागर से पार हो चुके, रट लो।
मरने के बाद भगवत प्राप्ति नहीं होती, जीते जी होती है। आप लोग अच्छी तरह से भली प्रकार सब जानते हैं, मेरे को एक कदम आगे बढ़ाना है तो पीछे से कदम उठाना पड़ता है। यानी मन एक है, दो जगह कभी नहीं लग सकता। मैं चाहूं मन संसार में, परिवार में, धन दौलत में भी लगा रहे और भगवान को थोड़ा सा लालच देके उनकी सभा मनी करके मैं उनको भी प्रसन्न कर लूं। ये छल कपट छिद्र करते करते अनंत युग बीत गए और आज वो विद्वान पंडित रामदास से कह रहा है कि तुम्हारा जीवन पवित्र हो गया, तुम तो भव सागर से पार हो चुके हो। अरे जिसके घर भगवान स्वयं जाना चाहते हैं, हृदय में तो सबके रहते हैं भगवान। रामदास ने, अब 1 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा, रामदास ने ब्राह्मण के चरणों को पकड़ लिया और उन्हें प्रणाम किया। उनका हृदय भगवान की कृपा का अनुभव करके आनंद में भर गया। और पति पत्नी रामदास और उनकी पत्नी मूली, वो सोचने लगे हम दीन, हम अज्ञानी, हम नीच जाति के पापी प्राणी हैं, ना मुझे किसी प्रकार का ज्ञान है, ना सदाचार है, रात दिन चमड़ा छीलना मेरा काम है, रात दिन केवल चमड़ा छीलना मेरा काम है। अब प्रभु इतनी कृपा, प्रभु इतनी कृपा। सचमुच मैं सत्संग में सुनने जाता था, रामदास बोले कि तुम पतित पावन हो, मुझ जैसे पापी को भी, पतित को भी, चमार को भी, अज्ञानी को, अनपढ़ को भी तुमने पावन कर दिया। कहते ना, जासु पतित पावन बड़बाना, गावई कवि श्रुति संत पुराणा, अर ताही भजई मन तजी कुटलाई। नोट करो इन शब्द को, ताही भजई मन तजी कुटलाई। भगवान का भजन करो, भगवान से प्रेम करो, मन से तजी कुटलाई, और राम भजे गति कही न पाई। तो क्या करा रामदास ने? पहले 1 मिनट कीर्तन कीजिए, रामदास के शब्दों को उच्चारण कीजिए, फिर सुनाएंगे। हरि